नमस्ते। चलिए हम पढ़ना कंटिन्यू करते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, जो लिखी है मनोहर मनगांवकर ने। चलिए पढ़ना वापस शुरू करते हैं। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रादर होप्ड। ओह आई सी, वेल नेवर माइंड। मतलब नानू काका जो एक मंत्री से मिलना चाहते थे और वो अपने भतीजे जो उनको रेलवे स्टेशन पर मिलने आए थे, उनसे जो पूछ रहे थे वो कि आपने क्या भतीजे आपने क्या हमारी मंत्री के साथ मीटिंग फिक्स करी। तो भतीजे ने उन्हें समझाया कि नहीं, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ सरकार में, तो मेरे पास ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इतना बड़ा एक कोई काम करवा सकूँ। किसी मंत्री के साथ मीटिंग फिक्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, हफ्ते महीने लग जाते हैं। तो फिर नानू काका कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आई हैड रादर होप्ड, ओ आई सी, नेवर माइंड। तो कहते हैं छोड़ दो, रहने दो। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, मतलब उन्होंने सूंघनी थोड़ी ली, चुटकी भर सूंघनी ली, और brushed his fingers delicately on his अंगोचा। अंगोचा यानी जो वो कपड़ा पहन के आए थे, तो उस पे अपने फिंगर्स उन्होंने पोंछी थोड़ी सी। and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows। मतलब फिर ऐसे बैठ गए, आंखें बंद करी। पकड़िंग his eyebrows यानी कि सिकुड़े, अपने आईब्रोज जो है सिकुड़ी, जैसे as if in deep thought, यानी ऐसे 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 बैठ गए कि जैसे वो काफी डीप थॉट में, यानी मन लगा के बहुत कुछ सोच रहे हैं। He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity। यानी कि काफी बार उन्होंने अपनी जीभ से आवाजें निकाली कुछ ऐसे इन अ टिपिकली डेकनी वे, यानी जैसे डेक्कन के लोग इनके तौर तरीके होते हैं उस तरह से। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ कोई इंसान अगर किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, किसी भी जगह का हो, तो उसके कुछ तौर तरीके होते हैं। तो वैसे वो कहते हैं कि नानू काका भी ऐसे उन्होंने अपनी जीभ से आवाजें निकाली कुछ। रजिस्टरिंग पिटी यानी कि बहुत ही, पिटी यानी कि बुरा लगता है जिसके लिए ऐसा कुछ, तो उन्होंने ऐसा कुछ करा कि ओ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो उन्होंने ऐसी आवाजें निकाली जैसे तौर तरीके जैसे दक्कनी लोगों के होते हैं उनकी तरह। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, मतलब उनके दरवाजे पे उनकी माँ वेट कर रही थी। उनका हर फेस रीथ्ड इन स्माइल्स, यानी बहुत हंसी खुशी वो वेट कर रही थी। रीथ्ड का मतलब होता है कि अडॉर्न्ड, आपकी किताब में लिखा है अडॉर्न्ड, यानी घिरा हुआ या पहना हुआ। रीथ्ड का मतलब जैसे उन्होंने जैसे उनकी स्माइल्स जो है, उनकी मुस्कुराहट है वो पहनी हुई है, तो हर फेस रीथ्ड इन स्माइल्स, मतलब बहुत खुशी से वो वेट कर रही थी, उनका इंतजार कर रही थी। शी वेंट इनटू स्क्वील्स ऑफ डिलाइट, यानी वो एकदम डिलाइट यानी बहुत खुशी, बहुत ही खुश होना। स्क्वील्स यानी चीखना, मतलब खुशी से चीख रही है। ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू का, यानी कि किटन देख के, बिल्ली का बच्चा जो नानू काका लाए थे, जो बास्केट में फिर उनके भतीजे ने पकड़ा था, तो उसको देखकर वो बहुत खुश हो गई, तो वो चीखी चिल्लाई थोड़ी। एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, मतलब देखकर उनको फिर बहुत फस, मतलब जैसे आप अगर कभी दूर से कभी आते हैं तो आपकी माँ आपको देख कर इतनी खुश हो जाती है कि आप कितने टाइम बाद आए हो, आपसे पूछती है कि आपने खाना खाया कि नहीं, अब ये सब जैसे बातें करती है। तो मेड अ लॉट ऑफ फस, मतलब काफी बहुत चीजें पूछी, बात करी, वो खा दिया, ऐसे करके बहुत उनको मेहमान की तरह, उनको मेहमान की फैमिली की तरह उनको वेलकम करा। I also found that she had installed him in my bedroom। मतलब फिर वो बहुत हंसी खुशी ऐसे उस तरीके में, बहुत फनी वे में, मजाकी तरीके में बोलता है कि मुझे ये भी पता चला कि मेरी माँ ने नानू काका को मेरे ही बेडरूम में, मेरे जो कमरे हैं उसी में डाला था, यानी उसी में उन्हें रखा था। तो इंस्टॉल्ड जो है शब्द हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि अगर हम कोई मशीन या कोई ऐसी चीज़ अपने घर में से डलवाने की कोशिश करते हैं, चाहे फ्रिज हो या टीवी हो या कुछ, अगर हम कुछ डलवाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्टॉल करा। तो इसमें से बहुत ही मजाकी तरीके में बोला है कि उनको भी इंस्टॉल करा मेरे बेडरूम में, मेरे कमरे में। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपोई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वरांडा। तो कहते हैं कि नानू काकू को मेरे कमरे में डाल दिया और फिर मुझे चारपोई में पीछे के वरांडा में रहना पड़ा। At mother's insistence, I had taken on 2 days leave from the office, and in the afternoon, I drove Nanu Kaka to the North Block। कहते कि मेरी माँ ने इंसिस्ट करा था, यानी मेरे से बहुत मुझे ऐसे जोर दिया था, तो फिर इसलिए मैंने 2 दिन की छुट्टी ली ऑफिस से, और फिर दोपहर को इन द आफ्टरनून नानू काका को ड्राइव करके मैं नॉर्थ ब्लॉक में ले गया, एक जगह नॉर्थ ब्लॉक।
He went in to see the minister and I waited in the car park. तो कहते हैं कि वो मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलने गए और मैं कार की पार्किंग वाली जगह पे वहाँ पे था, वेट कर रहा था. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. तो कहते हैं कि 2 घंटे बाद वो रिटर्न करके, मतलब वो वापस आए, मम्बलिंग मतलब ऐसे दबा के बोलते हुए कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स. सो स्वेयर वर्ड्स यानी बैड लैंग्वेज, यानी गालियाँ, यानी गलत शब्द यूज करना. तो ऐसे मुंह दबा के गलत शब्द गालियाँ दे रहे थे मराठी में. कलरफुल यानी बहुत सारी गालियाँ दे रहे थे. I didn't dare ask him what had happened. मतलब मेरी हिम्मत नहीं है. तो भतीजा कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई. I didn't dare. I did not dare to ask him. मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछूं क्या हुआ. And drove without saying a word. तो मैं चुपचाप ड्राइव करने लगा. He cooled down in a little while though and said, तो कहते कि वो शांत हो गए फिर नानू काका, और थोड़ी देर में फिर बोलते, 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another. कहते कि 2 घंटे मैं वहाँ रुका था और मुझे एक चपरासी से दूसरी चपरासी के पास भेजा जा रहा था. ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, मतलब ट्रैम्पिंग आपकी किताब में दी गई है मार्चिंग स्लोगन. ट्रैम्पिंग मतलब ऐसे बहुत जोर दिला के चलते हुए, कि मैं चले जा रहा था, एक तरह से चलने को बोलते हैं ट्रैम्पिंग. ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में चले जा रहा था. एंड इन द एंड सक्सीडिंग इन गेटिंग अ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट. वे कहते कि इतना काम करा मैंने, फिर एंड में मुझे एक डेप्यूटी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट मिला 3 days from now, आज से 3 दिन बाद. कहते शेमफुल, शेमफुल यानी कि बहुत मतलब शर्म वाली बात है कि इतना मैंने काम करा, 2 घंटे वेट करा, फिर भी मुझे 3 दिन बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी के साथ फिर अपॉइंटमेंट मिली. एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स. एक्सप्लेटिव्स यानी बैड लैंग्वेज, यानी वापस जैसे स्वेयर वर्ड्स था वैसे गालियाँ देना. तो फिर वो ये सब बोल के वापस गाली देने लग गए. इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल वो ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग. यानी कि इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब वापस एक मजाकी तरीके में बोल रहे हैं कि जब कोई वापस जब कोई ऐसे हम जब भी सबसे ज़्यादा फील करते हैं कि चाहे हम कोई और लैंग्वेज कभी कोई भाषा सीख ले या ना सीखे, तब भी हम अपनी लैंग्वेज को ही अपनी जो मदर टंग है, हम जो लैंग्वेज जो भाषा छोटे से सीख के बड़े हुए हैं, उसी में हम बोलते हैं जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं. तो अगर नानू काका चाहे अभी तक अगर हिंदी में बोल रहे हो, उनसे हिंदी में अंग्रेजी में बात कर रहे हो अपने भतीजे के साथ, जब उनको गुस्सा आ रहा है अंदर से, तब उन्हें जब गाली देंगे तब वो मराठी में ही गाली देंगे, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है, वो उनकी मातृभाषा है. तो फिर आगे बढ़ते हैं. अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास्ट. आपकी किताब में दी गई है गार्निश का मतलब प्रिटी. एक सुंदर येलो रंग की, पीली रंग की स्पोर्ट्स कार, यानी बहुत महंगी कार जो स्पोर्ट्स में कार भी बोलते हैं, फ्लैश्ड पास्ट अस, मतलब बहुत तेज गई हमारे पास से, एकदम फ्लैश में गई है. ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, यानी अपना हॉर्न बहुत तेज तेज बजा रही थी, रुक ही नहीं रही थी. अनइंटरप्टेड यानी इंटरप्ट करना मतलब होता है कि रोकना किसी को, इंटरप्ट करना, और अनइंटरप्ट करना मतलब बोले ही जा रही है, तो वो हॉर्न बजे ही जा रहा है. एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी. जो मतलब जो जो एक यंग मैन जो था, जो छोटी उम्र का एक इंसान बैठा था सामने, वो कहता कि फिर उसने अपना हाथ हिलाया, वेव करा, ऐसे वेव करा सामने से जो गाड़ी चला रहा था. तो नानू काका कहते कि व्हाट अ रूड मैन, हु वाज दैट. नानू काका तो कहते कि व्हाट अ रूड मैन, कितना बदतमीज लड़का है, कौन था वो. चैप कॉल्ड रतिराव, यानी फिर वो उनका भतीजा बोलता है कि चैप मतलब कि बस एक ऐसे लड़का, चैप मतलब ऐसे तरीका है बोलने का अंग्रेजी में, लड़का. वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज मी, कि मेरी जिस मिनिस्ट्री में मैं काम करता हूँ, जिस मंत्रालय में मैं काम करता हूँ, उसमें वो काम करता है. तो नानू काका कहता है आई सी, मतलब अच्छा. There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, the ambassador, but they say it is all off now. तो कहते हैं कुछ ऐसी बात हो रही थी कि जो लड़का है जो अभी गया गाड़ी में, वो ट्रेड कमिश्नर बन के जाएगा हजरत बरकत अली के पास, जो एम्बेसडर है एक. तो वो कहते हैं बट अभी इट इज ऑल ऑफ, सो दे से इट इज ऑल ऑफ ना, मतलब कहता है कि ऐसी बात हो रही थी कि वो जाएगा ट्रेड कमिश्नर बन के, बट अब नहीं जा रहा वो शायद. आई सेड जस्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन, यानी कि भतीजा ये फिर बोलता है ये सब, फिर कहता है कि जस्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन, यानी इसी बातों बातों में बोलने के लिए.
Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका, तो नानू काका पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं जाते फिर ऐसे, आपको क्यों नहीं कोई भेजता फॉरेन असाइनमेंट्स के लिए, यानी बाहर ऐसे विदेशी जो ये काम है इसके लिए आप क्यों नहीं जाते? तो वो कहता है कि टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू। तो कहता कि किसी को फॉरेन असाइनमेंट यानी विदेशी काम में भेजने के लिए इतना ही मुश्किल है जितना एक इंटरव्यू मंत्री के साथ लाने के लिए। तो फिर वो कहता है आई सेड समवट अनकाइंडली, यानी थोड़ा सा मैंने बदतमीजी से उन्हें बोला कि ये इतना ही मुश्किल काम है। तो इट टेक्स पुल, यानी थोड़ा ज्यादा काम चाहिए होता है, थोड़ा ज्यादा ताकत चाहिए होती है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। तो कहता है कि रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का लड़का है, मतलब उनका बेटा है, जो दिल्ली में पार्टी बॉस है, मतलब उनकी बहुत ही हाई पोजीशन है कहीं पर। तो कहता है कि इट टेक्स पुल, मतलब ऐसा मुझे कनेक्शन चाहिए होता है। तो नानू काका साटा फिर जो सडनली एकदम एकदम ऐसे होके नानू काका एकदम खड़े हो, मतलब बैठ गए, सीधा बैठ गए। कहते व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से? सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वेल वेल। तो कहते हैं कि क्या बोला तुमने अभी? तो सोहनलाल रतिराम का लड़का। तो कहता है हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब वाह क्या बात है। तो वेल वेल। He leaned back in his seat and stared at me for a long time. तो पीछे होके फिर ऐसे अपने भतीजे की तरफ देखने लग गए कुछ लंबे समय के लिए, उनको घूरने लग गए। तो फिर वो कहते हैं नाउ लेट मी सी, you've got a close collar जोधपुर कोट, haven't you? तो कहते हैं कि मुझे देखते हो, चलिए देखते हैं। तो वो पूछता है उनसे, अपने भतीजे से, कि तुम्हारे पास एक जोधपुरी कोट है ना, जोधपुर में जो क्लोज कॉलर, यानी जो कॉलर जिसका ऐसे बंद गला, जिस बंद गला एक जोधपुरी कोट है ना तुम्हारे पास? तो फिर वो कहते हैं सही है तुम्हारे पास है। तो फिर वो बोलते हैं कि एंड कैन यू टाई अ टर्बन, तुम पगड़ी बांध सकते हो? नो, नहीं। वेल आई हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई हैव नो एक्सपर्ट। तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, एक पगड़ी बना दूंगा, बट मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मुझे नहीं आता इतनी अच्छे से बांधना, पर मैं बांध दूंगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। तो कहते कि जो टाई एंड कॉलर बिजनेस है, यानी ये जो टाई, जो आजकल मॉडर्न जो लोग टाई शर्ट सूट कॉलर पहनते हैं, कि ये सब कुछ आजकल नहीं चलता। लेट्स गो होम। तो चलो घर चलते हैं, आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम। ये तुमने जब चेंज कर लिया होगा और ये सब पहन लिया होगा, तब हम उन्हें मिलने चलते हैं। तो फिर वो उनका भतीजा पूछता है उन किससे मिलने जाना है, सी हूम, मतलब किससे मिलना है? तो बोलता है वाई, लाला सोहन लाल को। तो कहते हैं लाला सोहन लाल से मिलने जा रहे हैं, मतलब जो रतिराम का जो पार्टी बॉस जो है दिल्ली में, जो उसका पापा है, पिताजी है, लाला सोहन लाल से मिलने चलते हैं। तो फिर उनका भतीजा पूछता है डू यू नो हिम एट ऑल, यानी आप क्या उनको जरा सा भी जानते हो? तो नानू का कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, मतलब नहीं मैं तो नहीं जानता। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे क्या होता है कहानी में। तो आई चेंज्ड इनटू जोधपुरी कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन ऑन माय हेड। तो कहते हैं कि फिर मैंने एक जोधपुरी बंद गला कोट पहन ली, और नानू काका ने एक नारंगी रंग की, एक ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध दी मेरे सिर पे, जैसे वो बोल रहे थे। तो कहते हैं एक्ट एज दो यू वर माय सॉर्ट ऑफ एडीसी। तो फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसा एक्टिंग करो कि जैसे तुम मेरे एडीसी हो। एडीसी यानी असिस्टेंट, यानी मेरे साथ काम करते हो एक छोटी पोजीशन में। ही कॉशन, मतलब उन्होंने बहुत ऐसे संभल के, बहुत ऐसे सतर्क तरीके से बोला कि तुम ऐसे ही एक्ट करना, तुम ऐसे ही एक्टिंग करना, ऐसे ही तुम व्यवहार करना कि तुम जैसे मेरे लिए काम करते हो। He cautioned me as we were starting for लाला सोहन लाल्स हाउस, यानी कि मुझे ऐसे समझाया जैसे हम लाला सोहन लाल के घर के लिए निकल रहे थे। A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. यानी एक सेक्रेटरी उनका आया, जैसे वो उनके घर पहुंचे, स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, मतलब एकदम एक दाग धब्बा कुछ नहीं है, सफेद रंग के कपड़े पहन के उनको मिलने आया। फिर एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, मतलब एक सफेद कमरे में उन्हें बिठाया, और फिर बहुत ही आराम से उनसे काम पूछा कि आप क्यों आए हो, बहुत ही अच्छे स्पष्ट तरीके से, वेरी पोलाइटली। जस्ट ड्रॉप इन, नानू काका सब कैजुअली, यानी बहुत आराम से कैजुअली, बहुत ही आराम से बोला कि हम ऐसे ही आए हैं। कहते हैं नानू का, कहते हैं आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, मतलब जमींदार की कन्वेंशन, जमींदार की मीटिंग के लिए आए हैं। कन्वेंशन यानी कॉन्फ्रेंस मीटिंग, जमींदार्स कन्वेंशन के लिए मैं दिल्ली आया था।
रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, मतलब काफी जैसे किसी पार्टी या किसी सरकार ने नहीं बुलाई थी, बट हम ऐसे ही मिलने आए थे। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीस डेज, तो कहते हैं कि क्योंकि हम जमींदार को अभी कोई इतने हम मशहूर नहीं है अभी, तो ऐसे अनऑफिशियल थी, ऐसे किसी ने बुलाई नहीं थी हमें, बट हम उस कन्वेंशन में, उस मीटिंग के लिए आए थे। VP has also sent a cable. He wants to see me. तो VP कहते हैं कि किसी एक हाई पोजीशन जो सरकार में काम करते हैं, जैसे VP ज्यादातर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको, तो वाइस वो फर्नांडो काका कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी एक केबल यानी एक मैसेज भेजा था हमें, कि एक संदेशा भेजा था कि he wants to see me, कि वो मुझसे मिलने चाहते हैं, but he is not coming from Washington until tomorrow. तो पर वो वॉशिंगटन से अभी तो नहीं आ रहे, कल तक नहीं आने वाले। I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we zamindars have made for the agricultural vote. तो कहते हैं कि मुझे फिर लगा कि चलो मैं लाला जी से ही मिल लेता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि उन्हें बताता हूँ कि हमने जो जमींदार लोग जो है हमने एग्रीकल्चरल वोट के लिए क्या अरेंजमेंट्स करे हैं। यानी जो एग्रीकल्चरल वोट मतलब जो खेती बाड़ी का कोई मिनिस्ट्री या मंत्रालय का जो काम है, उनके लिए हम जमींदार ने क्या क्या करा है, उससे मैं लाला जी से ही बात कर लेता हूँ। तो फिर वो ऐसे नानू काका एक बहाना बना के आए हैं कि अपना काम कराने सबसे पहले वो लाला सोहनलाल तो उनको से मिलने आए हैं। तो उनको एक मंत्री से मिलना था जो वो मिल नहीं पाए क्योंकि उनको मीटिंग नहीं मिली। तो अब वो लाला सोहनलाल से मिलने आए हैं जो एक पार्टी बॉस है दिल्ली में, जिनके पास बहुत ही मतलब ताकत है ये सब काम करवाने की। और लालू काका अपना काम करवाने ऐसे बहाना बना के आए हैं कि मैं तो ये बड़े बड़े काम करने आया हूँ, तो मैं ऐसे यहाँ पे मुझे लगा कि मैं सोहनलाल जी से भी मिल लेता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे बहुत ही बहाना मार के वो ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं काम करा पाऊँ। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, यानी ट्रेल्ड ऑफ यानी ग्रीव वीक फेंट, मतलब उनकी आवाज धीमी हो गई, शांत हो गई ऐसे बोलते बोलते। And I could see that he was not really making an impression on the secretary. ये वो भतीजा कहता जो उनके साथ गया था कि नानू काका की आवाज धीमी हो गई, वो इतनी जो बातें कर रहे थे, इतने जो बहाने मार रहे थे, तो वो उनसे देख रहा था कि he could not really make an impression, मतलब कोई ऐसे इफेक्ट नहीं हो रहा था, कोई कोई फायदा नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहे थे, प्रभावित नहीं हो रहे थे कि सेक्रेटरी जो बहुत पोलाइट हो रहा था, मतलब वो बस ऐसा अच्छा दिखाने के लिए उनसे अच्छी तरह बात कर रहा था, बट ऐसे कुछ उनका काम नहीं हो रहा था। एंड प्लेइंग इट सेफ, I'll have to see whether Lala ji is free. The secretary said. तो secretary उनकी सब बातें सुन के कहता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि अगर लाला जी फ्री है कि नहीं, कि उनके पास समय है कि नहीं। He seldom sees visitors without a previous appointment. तो कहता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री है कि नहीं। वो ज्यादातर विजिटर्स को नहीं देखते हैं प्रीवियस अपॉइंटमेंट भी मिलना, मतलब कि वो ज्यादातर किसी से मिलते नहीं है जो पहले जिन्होंने पहले अपॉइंटमेंट ऐसे जिन्होंने पहले समय फिक्स ना करा हो। So Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him. तो फिर भतीजा जो है वहाँ जो गया है, फिर वो बोलता है कि चाहे सेक्रेटरी तो हमको बोल रहा है कि वो शायद फ्री नहीं है कि क्योंकि उनके पास बहुत काम है, वो बहुत बिजी है, बट हम बैठे हुए थे तो हमें सुनाई दे रहा था कि पास वाले कमरे में लाला जी से हुक्के से ऐसे सूंघ रहे हैं और हुक्का पी रहे हैं, तो बहुत आवाजें जो आ रही थी हुक्का पीने की। और फिर मतलब समझ आ रहा था कि वो हमें झूठ बोल रहे हैं कि अगर हुक्का पी रहे हैं, द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड हियर, एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। सो ऐसे बता रहे हैं कि चाहे नानू काका इतनी कोशिशें कर रहे हैं उनसे मिलने की, बट हो नहीं पा रहा क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते। तो फिर नानू काका कहते हैं व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। तो नानू काका फिर सडनली एकदम पूछते कि आज कौन सा दिन है। अब भतीजे से मैं सो आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। तो भतीजा कहता है कि मुझे लगा कि बहुत ही अनयूजुअली लाउड वॉइस, बहुत तेज तेज बिना बात के तेज तेज बात कर रहे हैं। कहते हैं ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम। कहते हैं कि आज तो ट्यूसडे है। Oh, only Tuesday. And to think that on Sunday I was in Beirut. Amazing, isn't it? तो फिर वो कहते कि ओ आज नानू काका कहते आज सिर्फ ट्यूसडे है, और मुझे लगा कि संडे जो है वो मैं अभी बेरूट में था। कितना मतलब कितनी
चौंका देने वाली बात है ना कि अभी मैं बेरूत में था। बेरूत एक विदेशी शहर है, मतलब इंडिया के बाहर एक शहर है। तो फिर वो कहते कि आई स्वॉलोड हार्ड। तो फिर वो भतीजा थोड़ा चौंक सा गया कि नानू का कहता टेस्ट टेस्ट क्यों बोल रहे हैं ऐसी चीजें जो सच भी नहीं है। तो फिर वो कहते हैं अमेजिंग। फिर भी भतीजा कहते हैं हाँ बहुत सही बात है ये तो। And if I had listened to Hajrat, I'd still be abroad. Old HP was just trying to drag me to the foreign minister. कहते कि if I had just listened to Hajrat, कि अगर मैं सिर्फ हजरत से 2 मिनट में सुन लेते उसकी बात। हजरत कौन है यहाँ पे? हजरत है ना हजरत बरकत अली, जिससे वो फॉरेन के जो मिनिस्टर हैं जिनसे वो काम कराने गए थे। तो वो अब नानू काका झूठ फूट बोल के ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने सिर्फ हजरत से बात सुनी होती I'd still be abroad, तो मैं तब भी अब्रॉड ही रहता। ओल्ड एज भी एकदम मजाकी तरीके में ऐसे बोल रहे हैं कि एज भी मतलब हजरत बरकत, तो उनसे ओल्ड एज भी मतलब ये तो मेरा दोस्त है ऐसे बोल रहे हैं। was just dying to drag me to the foreign minister. कि वो बस फॉरेन मिनिस्टर के पास मुझे ले जाने के लिए एकदम तड़प रहे थे, पर मैं तो रुका ही नहीं। वो ऐसे बोल रहे हैं। The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. यानी जो हुक्का जो पी रहे थे वो सडनली रुक गए। ये सब सुन के ऐसे बेरूट और फॉरेन मिनिस्टर हजरत बरकत अली की बात सुन के रुक गए कि ये क्या हो रहा है। ऐसा कोई इंसान बैठा है मेरे ऑफिस में जो इतने काम बड़े बड़े काम करता है। What did you say? नानू काका asked, although I hadn't even opened my mouth. तो नानू काका पूछते कि तुमने ऐसा क्या कहा तुमने? और जबकि भतीजा बोलता है मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, पर नानू काका एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे। Why didn't I stay back? कि मैं क्यों नहीं रुका फिर वहाँ? You know how it was with HP the last time when he was in Geneva. कहते कि तुम्हें पता है कि HP जो है हजरत बरकत मेरे जो दोस्त है उनके साथ कैसा था जब मैं जेनीवा में रुका था। जेनीवा एक स्विट्जरलैंड, एक विदेश की एक दूसरी सिटी है, शहर है विदेश में, स्विट्जरलैंड में जो यूरोप में है। तो गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स। कहते कि उसके उनके उधर मैं जेनीवा में रुक के मुझे और काम कराने लग गया। कॉटन टॉक्स मतलब कॉटन के विषय में बात कराने के लिए और ऐसे डिस्कशंस में उन्होंने मुझे रोक लिया। Besides, from Bombay, SK has been sending me cable after cable. तो कहते कि बॉम्बे से भी SK नाम का कोई मुझे संदेशा पे संदेशा भेजा जा रहा है। ऐसे नानू काका काफी झूठ मूठ बोल के ऐसे कहानियां बुन रहे थे, बड़े बड़े लोगों के नाम और बड़े बड़े शहरों के नाम बोल के काफी तेज तेज से बात कर रहे थे ऑफिस में। और अंदर जो सेक्रेटरी और जो लाला सोहन लाल है वो दोनों बातें सुन रहे थे। So that was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels. कहते कि इस मोमेंट पे जब मैंने ये सब बोला तभी लाला उसी समय पर फिर लाला सोहनलाल जो रतिराम है वो फिर वॉडलिंग मतलब स्ट्रोलिंग, यानी बहुत बहुत आराम से चल चल के आए अंदर वाले रूम से विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स। तो सेक्रेटरी उनके पीछे पीछे आ रहा था, सेक्रेटरी जिन्होंने कहा था कि वो बिजी है काफी और मिल नहीं सकते। And from then on, everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. यानी फिर वहां से लेके फिर सब कुछ एकदम बहुत मीठी तरीके से चला। तो सैकरिन मतलब ओवरली स्वीट, यानी सैकरिन मतलब बहुत ही मीठा, जैसे तुम्हें समझ आ रहा है कि ये इंसान ज्यादा ट्राई कर रहा है ज्यादा मीठी होने की, हमारे साथ ज्यादा अच्छी तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मॉदर्ड, सब कुछ एकदम जैसे मान लो भरा हुआ ठूसा हुआ, इस उनकी इतना अच्छा व्यवहार करते एकदम मिठास से ठूसी हुई थी एकदम सब कुछ। ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर, या सीजन्ड यानी बहुत ही एक्सपीरियंस, यानी काफी पुराने पॉलिटिकल कैंपेनर, यानी ऐसे पॉलिटिक्स में जो बहुत ही काम करते थे, तो पार्टी बॉस थे, तो फिर सरकार में ऐसे सरकारी कामों में बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं ऐसे सरकारी चीज़ों में। As soon as the introductions were over, मतलब इतनी मीठी तरीके से वो हमसे बात करने लगे ये सब सुन के। एंड जैसे ही इंट्रोडक्शंस वर ओवर, यानी जैसे उन्होंने अपने आप एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर ली, एक दूसरे के साथ वाद विचार कर लिया, उसके बाद फिर बोलते कि द सेक्रेटरी वाज सेंट बसलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। तो जो सेक्रेटरी जो है उसको फिर बात करते ही, जैसे पहले हमने बात कर ली, परिचय दे दिया एक दूसरे को, उसके बाद उसको भेज दिया कि कॉफी और स्वीट मीट्स और पान ऑर्डर करने के लिए। और सेंट ऑफ बसलिंग मतलब स्वीट मीट्स यानी
स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, कॉफ़ी और पान लाने के लिए भेज दिया। चलिए अब बाकी का दूसरे वीडियो में सीखते हैं।